हथकंडे आप लोग आजमा रहे हैं कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को तोड़ने के लिए, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि आप लोग सफल नहीं होंगे, भारत भी जोड़ेंगे और देश पर राज भी करेंगे। राहुल गांधी जरा अपनी भी बात कर ले। अंजना जी, मैं पुनः कहूंगा, आपने कहा कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को हथकंडे हम अपना रहे हैं। जो जीवित हो ना उसको तो आप कमजोर कर सकते हैं, जो मृत हो चुका हो, जिसकी विचारधारा ना हो, नेतृत्व ना हो, उसको आप कमजोर नहीं कर सकते हैं। भस्मासुर आए थे, वो भस्म कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। और फर्क जो है दोनों पार्टियों का आपके चैनल पे सर्वविदित है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मेरे भाई यहां बैठे हैं, वो मेरी नौकरी खा जाएंगे। आपको समझ में आया अंजना जी? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का मतलब है वो नौकरी कर रहे हैं, कभी दिहाड़ी पे होंगे, कोई सैलरी पे होंगे। लेकिन भाजपा में जो भी कर रहे हैं, नेता है या वर्कर है, वो निष्ठा से है। अजय शांत। अंजना जी, मैं बीच में तो नहीं बोला था ना? मैं बोला था क्या बीच में? ठीक है, आप बोलिए। भाई साहब के बीच में मैं नहीं बोला था इसीलिए। देखिए, भाजपा में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आलोक भाई हैं, वो भाजपा में आएंगे, उनका स्वागत होगा, योग्य व्यक्ति है, उनको उपनाम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये अपने इस काम को भी नौकरी समझते हैं और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारे नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी जैसे, अमित शाह जी जैसे हैं, जेपी नड्डा जी जैसे। एक कार्यकर्ता भाजपा में ये सोच सकता है कि मैं मेहनत, कर्मठता और ईमानदारी से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा एक दिन। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर उसका उपनाम नकली गांधी नहीं है तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है। हाँ, गांधी परिवार का बच्चा सोच सकता है कि अभी पैदा हुआ है, आगे जाके 20 साल बाद ये अध्यक्ष बनेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि आप अपने अचीवमेंट बताइए। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मैं इसको मानता हूं कि पूरा विश्व जिसका कायल है, जिसकी ऐसी शख्सियत है कि उसको सर्वोच्च नेता माना जाता है, वो हमारी पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐतिहासिक कदम की बात कर लेते हो, और काम तो मैं गिना ही सकता हूं। ये लोग कहते थे टीके नहीं लगा पाओगे, 216 करोड़ लगा के दिखाए। क्या ये सत्य नहीं है? वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंट किया 3 दशक तक, ये कर नहीं पाए थे। जीएसटी 3 दशक तक लागू नहीं कर पाए थे, हमने किया। अनुच्छेद 370 70 साल तक ये केवल घिसते रहे, लेकिन हटा के दिखाया तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने। और मैं एक बात और कहूंगा, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो अभी बनी है आईएनएस विक्रांत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति कर्तव्य पथ पे। अरे गिनवाते रहेंगे ना, राहुल गांधी 80 साल के हो जाएंगे, जो हमने किया है वो खत्म नहीं होगा। और एक बात मैं और कहूं, इन्होंने कहा मैं एक कार्टून दिखाता हूं, मैं भी एक कार्टून दिखाता हूं। ये देखिए, आप ही की एक मैगजीन है, लिखा है खुली तो मुट्ठी खाक की, खुली तो मुट्ठी खाक की। और ये मुट्ठी करीब करीब 49 बार खुली है और 39 बार हारी है कांग्रेस पार्टी। 2014-2019 हारी। उसके बाद ऐसे आज 6 प्रदेश है अंजना जी जहां असेंबली में कांग्रेस की 0 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? 0। आंध्र प्रदेश में 0। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें, दिल्ली में 2 विधानसभा, 2 लोकसभा में 0 सीटें आई हैं। और ठीकरा किस पे फोड़ते हैं? ठीकरा फोड़ते भाजपा हमें तोड़ देती है। अरे आंतरिक मजबूती लाओ, विचारधारा की ताकत लाओ, ईमानदार बनो, भ्रष्टाचारियों को छोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाएगा। समझ लेना ये बात। संजय जी, अल्टीमेटली को अपने लोगों को रिटेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी तो एक प्लान इवॉल्व करना होगा ना। जिस हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिसकंटेंट या बहुत ज्यादा नाराजगी ब्रू कर रही है ओपन में, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो पाता है। मेरे साथ ऑन रिकॉर्ड पृथ्वीराज चव्हाण इंटरव्यू पर थे। उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त जब बैठक की थी, उसके बाद G23 के नेताओं को सोनिया गांधी जी ने बुलाया था। सोनिया जी ने हमें वादा किया कि हम फौरन 1 महीने के अंदर इलेक्शंस कराएंगे। वो दिन है और ये 1-1.5 साल 2 साल का टाइम उसके बाद से बीत गया। जो कमिटमेंट किया वो भी नहीं कराया। अब जाके अक्टूबर में बताया जा रहा है, जब इतना हंगामा हुआ कई नेता छोड़े, कि अब इलेक्शंस कराएंगे। कौन करेगा ये किसकी जिम्मेदारी है? अंजना जी, इसमें मैं फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी मसले हैं, जिसका इन्होंने सुलझन या समाधान जल्दी से नहीं ढूंढा, मैं समझता हूं कि पार्टी बहुत महीनों तक, सालों तक सोती रही, उसी का ये परिणाम है। इस पर मैं फिर से कहूंगा
कि इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता है। परंतु ये भी हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आज भाजपा ने, और मैं समझता हूं कि चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के यहाँ प्रवक्ता हों या समर्थक हों, हमको भारत के भविष्य और भारत के युवा, भारत के प्रजातंत्र के बारे में सोचना चाहिए, जिसका गला घोट दी है गौरव भाटिया की पार्टी ने। मैं एक ओपिनियन पोल किया था ट्विटर पर, मैं आपको बताना चाहूंगा जना जी इसके नतीजे क्या थे। और मैंने इस ओपिनियन पोल पर भारत की जनता से पूछा, मैंने इसका कोई प्रचार नहीं किया, मैंने कहा कि IFB बॉश का एक वॉशिंग मशीन लीजिए, सैमसंग लीजिए, LG लीजिए, और मैंने भाजपा का नाम डाला कि इन चारों वॉशिंग मशीन में सबसे लोकप्रिय वॉशिंग मशीन कौन सा है, जिस पर आप जितने भी काले काले धब्बे डाले वो निकलेगा बिल्कुल सफेद, एक स्नो व्हाइट बन के। और मैं गौरव भाटिया को पूरे तरीके से बधाई देना चाहूंगा कि भारत की जनता ने कहा कि 70% जनता ने कहा है भाजपा को, तो मैं तो कहता हूं आप एक वॉशिंग मशीन का बिजनेस शुरू कीजिए, व्यापार कीजिए, क्योंकि आपने राजनीति को आप मजाक उड़ाया है। देखिए अंजना जी, किसी ने कहा था, मैं समझता हूं कि दुबे जी ने कहा कि हारना जीतना राजनीतिक दल के किसी भी उनका जो करियर है या उनका जो भी दौर है वो होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा 2 सीट पर थी, कांग्रेस भी शायद 2024 में अपने बाकी लोग के साथ जो भी उनका महागठबंधन होगा निकल सकती है, ऐसे ये कोई अजीब बात नहीं होगा। परंतु भाजपा ने प्रजातंत्र को जिस तरीके से मजाक उड़ाया है, काला धब्बा लगाया है, और जिस अहंकार के साथ गौरव जी बोल रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि ये सच्चाई का ये सामना करने के लिए तैयार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा सफल हो या न हो, मैं समझता हूं कि सही कदम है कि भारत के आवाम को बता रही है कि आप मुद्दों पर आप जरा गौर करें। ये सांप्रदायिक भेदभाव, मतभेद को जो राजनीति जो भाजपा कर रही है, हर रोज सांप्रदायिक तापमान बढ़ाया जा रहा है, मजहब का जो सियासत हो रहा है, ये देश के लिए खराब है। अरे आप चुनाव जीते ना मुद्दों पर, आप जो कहते हैं बेरोजगारी पर जीतिए, आप महंगाई पर जीतिए। ठीक है, बेरोजगारी पर जीतिए, महंगाई पर जीतिए, दूसरों की पार्टी तोड़ना छोड़ दीजिए। अच्छा गौरव जी, अब देखिए आखिरी के 1.5 मिनट बचा है सर, आप समझाई दीजिए कि कैसे बातचीत कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आगे की डील ना हो कोई पार्टी तो छोड़ नहीं देता है, तो कैसे बात करते हैं, मतलब क्या है मोडस ऑपरेंडाई क्या है आपका, समझाइए जरा। ये भी सब पार्टीज को जानना चाहिए ना, ये भी एक आर्ट है, मानते हैं हम इस बात को, ये एक आर्ट है, और कैसे करते हैं ये। ऑपरेशन कमल है क्या, जरा बताइए। हाँ, ऑपरेशन कमल। अंजना जी, मोडस ऑपरेंडी आपको समझाता हूं, ठीक है। आप आज तक में है ना, मैं समझता हूं आपका वेतन क्या है, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अंजना जी को सम्मान मिलता है। आप जिस चैनल में है ना, उसकी एक रेपुटेशन है, लोग जानते हैं आज तक में है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी है, जो सदस्य आता है, और मैं तो भुक्तभोगी हूं, आजम खां की भैंसों को डिफेंड करना पड़ता था, यहां पे आता हूं, मोदी जी अच्छा कार्य करते हैं, 56 इंच की छाती हो जाती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, पाकिस्तान को घुस के ठोका जाता है, अगर आप रोड पे निकलते हैं लोग गले लगा लेते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब कोई परिवार में आए तो सबसे पहले उसको सम्मान दो, सम्मान का हर व्यक्ति भूखा होता है। दूसरी बात, जो विचारधारा है ना, वो विचारधारा इतनी बड़ी है कि कोई भी नेता है उस विचारधारा में ढल जाता है। ये व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है, ये विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, और यहां संगठन जो है ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल जाते हैं तो फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन हो जाता है, लेफ्ट के साथ जुड़ जाते हैं, क्या हुआ, 1 सीट आई थी वहां पे। आपकी अपनी विचारधारा क्या है, और अर्ज करूंगा अंतिम सी बात से, भाजपा के लिए कहूंगा, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है। हाँ। भाजपा के लिए कह रहा हूं, हाँ। अंजना जी सुन लीजिए, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। और कांग्रेस के लिए बता रहा हूं, कांग्रेस, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी इनको यकीन नहीं है। अभी भी देख लीजिए, हमें कोसने में लगे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि अपनी पार्टी को कैसे खड़ा करना है। अरे पीडीपी से समझौता करते हैं तब क्या होती है आपकी विचारधारा सर? मैं बताता हूं, जब जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव हुए विधानसभा के, तो करीब
1 महीना वहां अस्थिरता रही, किसी के पास बहुमत नहीं था अंजना जी। उन परिस्थितियों में एक गठबंधन की सरकार आई, लेकिन जो हमारी राष्ट्र नीति थी उससे समझौता कभी नहीं किया गया और हमने समर्थन वापस लिया। और आप देखिएगा अगला चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां लहरा। ठीक है, चलिए।